तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। हो गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ओपनिंग आइज विद फेस मसाज बोथ हैंड। पूरे चेहरे की मसाज करें, दोनों नेत्रों को आप खोल दीजिए। गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी को। वास्तव में हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम योग जैसी साधना से जुड़े हुए हैं। और हमारे गुरुजी तो प्राय सबसे कहते हैं ये एक साधना, एक तप है। क्योंकि इसमें तपना मतलब कि हम योग करते हैं, शरीर के पूरी बॉडी में पेन होता है, वो तपित है। वो क्या है? किसी का पैर दुख रहा है, किसी की कमर दुख रही है, किसी का हाथ दुख रहा है, तो ये क्या है? तप चल रहा है। आप जिस तरीके से बड़े बड़े साधु समाज संत लोग अग्नि में बैठ के, पानी में बैठ के, ठंड में बैठ करके तप करते हैं, उसी प्रकार योग में भी एक तप है जिसको बोलते हैं मनोयोगी। मनो और योग से आप जो भी काम करोगे वो तप कहलाया जाएगा। तो आप इसको मन से करें, लगन से करें। जो प्रशिक्षण आपको दिया जाता है वो उस प्रशिक्षण को आप थोड़ा ध्यान में लेके आए, उसका अभ्यास घर पे भी करें और हमारे साथ साथ भी करें। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है किसी आसन को लेके या किसी अन्य विषय को लेकर के, तो संस्था का नंबर आपके पास में है, अवेलेबल सबके पास में, आप वहां पर कांटेक्ट करें। क्योंकि मैं मानता हूं क्लास थोड़ी चलती है लेकिन प्रशिक्षण आपका कंप्लीट होगा, ये भी हम लिख के देते हैं आपको। तो वास्तव में पुनः एक बात और कहना चाहूंगा, हम सब वास्तव में है बहुत सौभाग्यशाली कि हम योग जैसी साधना से जुड़े हुए। यानी लोग 8-9 बजे तक सोते हैं अपनी चारपाई पर लेट कर आराम से, और हम तो योग जैसी साधना से जुड़े हुए हैं। तो हम उन सबसे बड़े अच्छे हैं और सौभाग्य है हमारा कि हम इस साधना से जुड़े हुए हैं। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, आप सब योग अभ्यास की ओर बढ़ते। सबसे पहले वार्म अप करेंगे हम। दोनों हाथों को आप बाजू में रखिए, एडी पंजों को मिला के रखिए, राइट लेग ऊपर उठाएंगे ऐसे और धीरे धीरे अपने पंजों का से चलाएंगे नीचे से। ऐसे हाथों को बाजू में इसलिए रखवाया जाता है ताकि आपका बैलेंस बना रहे। ऐसे चलाइए, नीचे वाले पंजे को ढीला रखे और धीरे धीरे पैर को गोल गोल क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में भी घुमाना है। ऐसे
इसी क्रम में दूसरे पैर से राइट लेग ऊपर करें, लेफ्ट लेग चलाइए। यस, दूसरे पैर से करिए इसी क्रम को। चेंज, रिलैक्स, दोनों हाथों को बाजू में यस, यह चलाइए अपने शोल्डर को। यस, धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को बाजू में। ये पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 30। रिलैक्स, दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 से 1.5 या 2 फीट की आप दूरी ले। दोनों हाथों को ऊपर की उठाते हुए 1 ऊपर की ओर जाइए, 2 3 4, घुटने सीधे रखेंगे और ऊपर तक जाइए। जब नीचे आएंगे तो श्वास को छोड़ दीजिए, ऊपर जाएंगे तो श्वास को दीजिए आप। धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को बाजू में रखिए, लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करें। लीजिए श्वास को, आज हमारा आसन है 1 लेग बोझ, एक पदेन आसन। देखिएगा थोड़ा ध्यान से कैसे करेंगे। इस पोजीशन में हम खड़े होंगे प्रॉपर सीधे, राइट लेग को मैं ऊपर उठाऊंगा ऐसे, अपने अंगूठे से आप उसको ऐसे पकड़िएगा, पकड़ते हुए आप उसको सामने खोलिएगा। ये पोजीशन, एक हाथ को आप बाजू में रखेंगे और दृष्टि सामने रहेगी सीधे। पैर को आप पहले ऊपर उठाइए, जैसे पंजे को, अंगूठे को पकड़िए और सामने से पैर को खोल दीजिए प्रॉपर सीधा। एक हाथ को बाजू में रखो। दीपा जी, कितनी बार आपको बोला जाता है कि डायरेक्शन को समझा करो आप। एक हाथ को आप बाजू में रखिए, एक हाथ से अंगूठे को पकड़े और सामने देखिए। इसी क्रम को दूसरे पैर से करिए। बहुत महत्वपूर्ण आसन है वास्तव में। बाजू में रखो हाथ दीपा, बाजू में हाथों को। धीरे धीरे वापस। ये बालवीर जी जीन्स पहन के योग कर रहे हैं तो आपसे तो मुश्किल हो पाएगा शायद ये। धीरे धीरे वापस इसी क्रम में। एक बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा मुझे कैसे करना है। मैं प्रॉपर आराम से नॉर्मली वे में खड़ा हुआ हूं, हाथों को बाजू में ऐसे रखा जाता है ताकि आपका बैलेंस अच्छे से बने। ये से पैर को उठाइए, राइट लेग को, अंगूठों को आप ऐसे पकड़िए और धीरे धीरे उसको आप सामने खोल दीजिए ऐसे, दृष्टि आपके सामने रहेगी। ये उनके लिए है जिनको पैरों में दर्द की शिकायत रहती है, साइटिका की शिकायत रहती है, गठिया की प्रॉब्लम रहती है। यदि ऐसा हम करते हैं तो भविष्य में हमें कभी पैर संबंधित कोई शिकायत नहीं रहेगी। वापस नेक्स्ट आसन, उत्कट आसन। दोनों एडी पंजों को ऐसे मिला लीजिए, सम स्थिति में खड़े होंगे हम। उत्कट आसन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे सबसे पहले मैंने एडी पंजों को मिलाया, दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाइए, जॉइंट कराइए, तेजियों को मिलाइए। गर्दन दोनों हाथों के बीच में रहेगी और घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की ओर बैठेंगे ऐसे, कमर सीधी सामने देखिएगा। उत्कट आसन, घुटनों को मिला करके रखिए, सामने देखना है। बहुत महत्वपूर्ण आसन है उत्कट आसन। ये
मधुसुमन जी आपकी समझ में नहीं आया शायद। पहले आप खड़े हो जाइए, दोनों घुटनों को मिलाकर के, घुटनों को मिलाकर के आप खड़े हो जाइए और दोनों एडी पंजों को मिलाइए। सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर मिलाइए, हाथों को ऊपर लेके जाइए। अब घुटनों को मोड़ते हुए बैठिए नीचे की ओर, बैठिए नीचे की ओर धीरे धीरे। हाँ, कमर सीधी रखिए, नीचे ज्यादा नहीं बैठना आपको, कमर सीधी रख के हथेलियों का ज्वाइन कराओ ऐसे, अंगूठे को ऊपर, अंगूठा ऐसे सीधे रखिए, हाथ प्रॉपर स्ट्रेट। बहुत महत्वपूर्ण आसन है वास्तव में कमर दर्द के लिए। धीरे धीरे वापस नेक्स्ट। चलिए, इसी क्रम में ध्रुव आसन। राइट लेग को सामने लेके आएंगे, लेफ्ट लेग को उठाते हुए थाइस के पास ऊपर आराम से आप ऐसे लगाएंगे उसको। दोनों हाथों को बाजू से लेके आइए और जैसे हथेली को ज्वाइन करके खड़े होंगे सीधे। सामने देखिएगा, एकाग्र भाव अपने अंदर लेके आइए आप सब। हथेली में ज्वाइन कराइए मधुसुमन जैसे नीचे। हाँ, कमर सीधी करके खड़े हो आप, हिलना डुलना नहीं है, भाव लेके आइए आप अपने अंदर। चेंज करिए इसी क्रम को, दूसरे पैर से करिएगा आप। पहले पैर को जमाओ, उसके बाद हाथों को बाजू से लेके जाया करो ऊपर की ओर। किशोर कुमार जी बड़ा अच्छा कर रहे हैं वास्तव में, बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण आसन है ये भी। जब तक हमारे पैर मजबूत नहीं होंगे, हम कोई भी योगाभ्यास सही तरीके से नहीं कर सकते। धीरे धीरे वापस, वेरी गुड। ये वृंदावन साहू, अपना माइक आप बंद रखिएगा, और लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। चलिए, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए आप सब, पैरों को थोड़ा आप सामान्य रूप से रिलैक्स कर लें। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तान हस्तासन। एडी पंजों को मिलाकर के खड़े होंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाइए। कमर दर्द वाले धीरे धीरे जाएंगे नीचे की ओर, अंगूठे से अपने हाथों के उंगलियों को टच कराइए और सामने देखिएगा। ये कमर दर्द वालों के लिए है, पाद हस्तासन इसको बोला जाता है। इसमें दोनों पैर सीधे रहेंगे, आप अपनी बैक को थोड़ा सीधी करिए और सामने देखिएगा। और जिनकी स्ट्रेचिंग थोड़ी अच्छी है वो अंगूठों को पकड़े और मस्तक को घुटने से लगाइए ऐसे नीचे की ओर जाते हुए। श्वास को सामान्य रूप से छोड़ दीजिए। पाद हस्तासन रुकने का अभ्यास करिए। 1 2 3 4 5 6 7। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। रिलैक्स हो जाइए। इसी क्रम में नेक्स्ट आसन चंद्र आसन, हाफ मून पोज। दोनों हाथों को बाजू में शोल्डर लेवल में खोलिए आप सब, हथेली आसमान की ओर टर्निंग करें। हथेली आसमान की ओर रहेगी। जगदीश जी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हाथ मेरे कितने लेवल में है। कुछ लोगों ने हाथ ऐसे ऊपर उठा रखे, ये कर्म बिल्कुल गलत है। हाथ को ऊपर सीधे रखिए, शोल्डर लेवल में से सीधे। सर पूरा दिखाई देते हो नहीं हो, आप समझ ही नहीं आता क्या कर रहे हैं। हथेली आसमान की रहेगी। गर्दन और कमर और कंधों को पीछे की ओर ऐसे बेंड करिए धीरे धीरे, ये पोजीशन। गर्दन और कंधों को पीछे की ओर लेके जाइए। मधुसुमन जी गलत कर रहे हैं, थोड़ा देखिए, थोड़ा ध्यान से, एक बार ध्यान से। पहले दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में सीधे खोल दीजिए आप, खड़े होकर के। हाँ, सीधे खोलिए आप दोनों हाथों को, हथेली आसमान की ओर। गर्दन और शोल्डर को पीछे की ओर बेंड करें धीरे धीरे।
ये वेरी गुड, बहुत सुंदर। इसको बोला जाता है चंद्रासन, अर्ध चंद्रासन इसको बोला जाता है। दो तीन टाइप है इसकी, मैंने एक करा चुका, ये दूसरी टाइप है आपकी। एक बार और करिएगा इसी आसन को, बहुत महत्वपूर्ण आसन है। हाथ सीधे रखे जितना भी हो सके, धीरे धीरे वापस आइए। आपने आसन किया होगा, आपको महसूस क्या दिया, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, कमर दर्द की रीढ़ की हड्डी, उसमें हमें खिंचाव महसूस होया होगा आप लोगों को। धीरे धीरे वापस इसी क्रम में चलिए। नेक्स्ट, द्विमुख कोणासन। दोनों हाथ फिंगर इंटरलॉक, बैक साइड ले जाइए इसे, हड्डी पंजों को मिला करके रखिए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आइए इसे। जब हम नीचे की ओर जाएंगे, गर्दन, कमर, श्वास को सामान्य रूप से धीरे धीरे बाहर निकालिए। धीरे धीरे वापस सूर्य नमस्कार पोजीशन आप सब ले। हड्डी पंजों को मिलाकर के मैट के 1/3 भाग पर खड़े होंगे हम। जैसे कि हम अपना पैर पीछे से खोलते हैं तो मैट से बाहर ना निकले, इतनी दूरी डिस्टेंस आप लेके खड़े होंगे। 1/3 भाग, मैट से लगभग आधे फीट की दूरी लेकर के आप खड़े हो जाइए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये पोजीशन, दोनों हाथों को सब स्थिति में सामने लेके आएंगे। धीरे धीरे हाथों को ऊपर से ज्वाइन करिए, प्रणाम स्थिति। ये पोजीशन में खड़े होंगे हम। ये देखिएगा आप मधुसूदन जी, ये पोजीशन हमारी रेगिस्तान स्थिति है हमारी, इसको बोलते हैं नमन नमस्कार आसन या प्रणाम स्थिति। मंत्र है ओम ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सन्य सन्य विष्ठा केयोर्वान मकरवान कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यः वपुधर शंख चक्र है। ओम मित्राय नमः। ये हमारी क्या है, पहली पोजीशन। अब ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। पहले 1 2, दोनों हाथों को ऊपर की ओर पीछे की ओर खींचूंगा, हस्त ताड़ासन। 3 पादहस्तासन, दोनों हाथों को बाजू में, गर्दन नीचे की ओर। 4 अश्वासन, सामने देखिए, दोनों हाथों के बीच में गर्दन। 5 चतुरंगा दंडासन, सामने देखिएगा से। 6 घुटनों को सबसे पहले नीचे, अष्टांग नमस्कार। 7 भुजंगासन, अपने पंजों को मिलाइए, दृष्टि सामने सीधी रहेगी। 8 माउंटेन पोज, जहां से अपनी बॉडी को अंदर की ऊपर की ओर खींचे, हील्स को मिलाइए। 9 उसी पैर को जो पीछे ले गए थे हम फर्स्ट राउंड में, खींच के दोनों हाथों के बीच में लाइए, अश्व आसन। 10 पादहस्तासन। 11 हस्त ताड़ासन, दोनों हाथों को ऊपर की ओर। 12 नमन पोजीशन। आप सभी मेरे साथ साथ चलेंगे। ओम द्रव्ये नमः। 2 3 पादहस्तासन। 4 अश्वासन, पीछे खोलिए पैर को, सामने देखिएगा इसे। 5 चतुरंगा दंडासन, सामने देखिए, मधु जोशी सामने देखिए। मेरी कमर फ्लैट है, बिल्कुल सीधी रखिए, सामने देखना है आपको। चतुरंगा दंडासन इसको बोला जाता है। 6 घुटनों को सबसे पहले नीचे, मस्तक को जमीन से लगाइए, बॉडी को कोहनी अंदर की ओर रहेगी। अष्टांग नमस्कार। 7 भुजंगासन, ऊपर की ओर उठिए, 80 पंजों को पीछे से मिला करके रखिए।
8 माउंटेन पोज, पीछे की ओर खींचे अपनी वेब को, हाथ 1 इंच नहीं हिलेंगे हमारे, पीछे की ओर खींचे, अधिकतम रुकने का अभ्यास करें। 9 उसी पैर को खींचते हुए लेकर ये सामने। 10 दोनों पैरों को मिलाइए, मस्तक को घुटने से लगाइए। 11 धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर। 12 नेक्स्ट, ओम खगाए नमः। 2 दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाइए, हस्त ताड़ासन। 3 हस्तासन, नीचे की ओर मस्तक को झुकाइए। 4 आश्वासन, सामने देखिए। 6 5 दोनों पंजों को मिलाइए, सामने देखिएगा। चतुरंगा दंडासन। 6 घुटनों को लगाइए जमीन से, अष्टांग नमस्कार, कोहनी अंदर की ओर रहेगी, मस्तक को जमीन से लगाइए। 7 भुजंगासन, ऊपर की ओर देखिए, पीछे से पंजों को मिलाकर के रखिए। 8 माउंटेन पोज, पर्वतासन, पीछे की ओर अपनी गिल्ट को टच कराइए जमीन से। 9 उसी पैर को खींचते हुए दोनों हाथों के बीच में। 10 दोनों पैरों को मिलाइए, घुटने सीधे, मस्तक को घुटने से लगाइए। 11 धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाइए, हस्त ताड़ासन। 12 लास्ट राउंड, ओम सूर्याय नमः। 1 2 दोनों हाथों को ऊपर की ओर करिए मधुसूदन जी। 3 पादहस्तासन। 4 आश्वासन। 5 चतुरंगा दंडासन, दोनों पैरों को मिलाइए, सामने देखिए, कमर सीधी, कमर सीधी रखनी है। मधु जी भी ऊपर आइए। 6 घुटनों को सबसे पहले नीचे लगाओ, कोहनी अंदर की ओर, हिप्स उठी हुई, अष्टांग नमस्कार। 7 भुजंगासन, यहां से आगे की ओर उठिए, बॉडी से चिपके रहेंगे हाथ हमारे। 8 माउंटेन पोज, पर्वतासन में जाइए, यहां से पीछे की ओर खींचते हुए जाइए, वेरी गुड, और खींचिए अधिक से अधिक पीछे की ओर बॉडी को। 9 उसी पैर को जो आप पहले ले गए थे खींचते हुए लाइए दोनों हाथों के बीच में, बहुत सुंदर। 10 दोनों पैरों को मिला लीजिए। 11 हाथों को ऊपर की ओर लेके जाओ। 12 रिलैक्स। ये हमारे सूर्य नमस्कार के 2 चक्र कंप्लीट हो गए। एक चक्र तब पूरा होता है, पहले एक पैर से करेंगे, फिर उसी क्रम को दूसरे पैर से करने के बाद में एक चक्र हमारा कंप्लीट होता है सूर्य नमस्कार का। आइए अब हम करते हैं फलश्रुति मंत्र समायासना। ओम आदित्यस्य नमस्कार ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्य जायते। ओम शांति शांति शांति। सूर्य नमस्कार का क्रम हमारा कंप्लीट हो गया मंत्र उच्चारण सहित। अब दोनों हाथों को बाजू में, एक एक पैर को पीछे की ओर खींचते हुए, घुटनों को ऐसे मोड़ते हुए योग में आप बैठेंगे वज्रासन। हील्स को निकाल के बैठना है। ये योग में बैठना होता है और योग में ऐसा ही उठना होता है। जब हम उठेंगे तो हाथों को सामने, घुटनों के बल, एक एक पैर को पीछे की ओर खोलते हुए सामने ऐसे हमको उठना है, ये पोजीशन, और ऐसे ही हमको बैठना है, पैर को पीछे की ओर खींचते हुए। ये योग में उठना और बैठना सिखाया जाता है, योग में केवल, बाकी किसी गेम में नहीं सिखाया जाता।
तो आप इसको थोड़ा ध्यान में लेके आएगा, आराम से इसको आप सीखिए और करें। वज्रासन में आप सब बैठिएगा, अपनी हील्स को निकालिएगा, दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए, कमर सीधी रखिए, ताकि वे शरीर और मन को थोड़ा आराम करे, रिलैक्स दे। मधुसुमन जी, आज शायद आप आज जुड़ी कई दिनों में, डेली क्लास नहीं लेते आप सब? बहुत अच्छा प्रशिक्षण चल रहा है, जीवन में काम आएगा आपके, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने गांव के लिए। स्वास्थ्य को आप जन जन तक पहुंचाइए। आप जैसे शिक्षकों की समाज को आवश्यकता है। कुछ लोग प्रशिक्षण लेने के बाद में घर में बैठ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रशिक्षण लेने के बाद में योग को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी हमारी संस्था है ऋषिकुल योगपीठ। ये बहुत ही कम पैसों में अच्छे शिक्षक जो क्वालिफाइड है, जो लंबे समय से योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन लोगों के द्वारा आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, और एक सेवा सत्र आपका चल रहा है। ये जितने भी शिक्षक हैं, संस्थाओं को पैसा भी देती है आप लोगों से माध्यम से ही। तो आप सब संस्था से जुड़े हुए हैं, तो अच्छा प्रशिक्षण आपको मिलेगा, आप निश्चित रहिएगा। एक एक चीज आप सबको बारीकी से सिखाई जाएगी। अभी आपको सूर्य नमस्कार कराया गया, जो आपको मंत्र बोला गया था, ओम ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती, ये है हमारा आह्वान मंत्र। जब हम किसी देव की या किसी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहले हम उसको प्रार्थना करते हैं। ये ईश्वर रूप यानी कि भगवान सूर्य नारायण की प्रार्थना है। हे सूर्य नारायण, हम आपके शरण में आए हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सूर्य की तरह आप यश दे, बल दे, एक सम्मान दे। ऐसा भाव इस प्रार्थना में है। उसके बाद सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप होते हैं जो हमने किए क्रम अनुसार। उसी क्रम में हमारे सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र होते हैं। जो पहला मंत्र मैंने बोला आज आपको, ओम आदित्याय नमः, उसके बाद रव्ये नमः, इसके बाद तीसरा ओम खगाय नमः, चौथा सूर्याय नमः, फिर भानवे अक्राय। बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं, 12 मंत्र उसमें बोले जाते हैं। डे बाय डे आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएगी। ये लास्ट के क्रम में हमने इसको बोला, ये हमारा है फल स्वरूपी मंत्र, जिसको बोलते हैं समायाचना। कोई त्रुटि मंत्र के द्वारा, स्टेप के द्वारा यदि रह जाती है तो सूर्य नारायण से इसमें प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रॉपर विधि सूर्य नमस्कार की हमने सीखी। आप किसी को भी कराएंगे, यदि आप किसी को नहीं भी कराएंगे तो आपके ये मंत्र याद होने चाहिए सभी, प्रत्येक स्टूडेंट। आप लोगों के याद नहीं है तो हमारे पास में ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीजें हैं, हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से वो भेज देंगे। आप उसको सुनिए और उसको मन से गाइए, क्योंकि गाना और सुनना ये आते हैं भक्ति योग में। आपको पढ़ाया होगा मैडम ने, अनेक प्रकार के योग हमारे सिलेबस में हैं। जो मंत्र हम गाते हैं उसको बोलते हैं मंत्र योग। मंत्र में हम प्राणायाम को ध्यान में लेके आते हैं। जैसे कि मंत्र बोलते हैं खींचते हुए, ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसे एक लयबद्ध तरीके से मंत्र को गाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक श्वास में मंत्र को बोलना। तो ये क्या है, हमारा प्राणायाम इस मंत्र में हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है मंत्र योग। मंत्र को मन से गाइए, गाने का प्रयास करें, खींचते हुए कंठ से आप उसको बोलिएगा, लयबद्ध तरीके से जिसको बोला जाता है। तो आपका जो प्राणायाम है अच्छा हो जाएगा। आपकी जो स्वर ग्रंथि है वो खुलने लगेगी, आपकी वाणी विवेक होगी, संयम आपके अंदर होगा, मधुर वाणी आपकी योग के द्वारा, तप के द्वारा आपकी हो जाएगी। चलिए अब आसनों का अभ्यास करते हैं नेक्स्ट क्रम में। सबसे पहले वज्रासन में हम सब बैठे हुए हैं। यहां से हम करेंगे योग मुद्रा आसन। वज्रासन में दोनों हील्स जो हमारी एटी है उनको
निकाल के बैठिएगा। अंगूठे को पीछे से मिला करके रखिए, सामान्य स्थिति में आप बैठ जाइए। दोनों हाथ बैक साइड लेके जाइए, फिंगर इंटरलॉक करें, दोनों हाथों को पीछे की ओर खींचिएगा ऐसे, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे ऐसे। अपने मस्तक को जमीन से लगाने का प्रयास करिए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर कीजिए। योग मुद्रा आसन। जब हम नीचे की ओर आएंगे तो श्वास को आप धीरे धीरे छोड़ दीजिएगा। थोड़ा तो सरल होना है आप सबको। धीरे धीरे वापस इसी क्रम में। बहुत सुंदर आप सब अभ्यास कर रहे हैं। ये योग मुद्रा आसन है जिसको अभी कराया गया आपको। योग में सारी मुद्राएं भरी हुई है, जैसे कि योग हमें की योग मुद्रा है, एक मंडू की मुद्रा है। धीरे धीरे वापस इसी क्रम में। मंडूक आसन। चारों उंगली के अंदर अंगूठे को आप लेंगे, दोनों मुट्ठी ऐसे सामने लेके आएंगे, मणिबंध जिसको बोलते हैं। नाभि के पास आप मुट्ठियों को ऐसे रखेंगे। श्वास को आप लीजिए ऊपर की ओर। जैसे आप श्वास को लेंगे तो हमारा पेट अंदर की ओर जाएगा, और मुट्ठियां दोनों को पेट के बीच में रखते हुए श्वास को आप छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए और सामने देखिएगा। मंडूक आसन। गर्दन सामने रखिए और श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालिए। धीरे धीरे वापस। इस आसन को 1 से 3 बार या 3 से 5 बार आप कर सकते हो या करा सकते हो। दूसरा क्रम इसी क्रम में हथेलियों को आमने सामने लेकर ये ग्रिप बना ले, हथेली की गहराई पर से जब आप रखिए। मधुसूदन जी हथेली के ऊपर हथेली रही कैसे, और जो हथेली की गहराई है इस गहराई को आप नाभि को ऊपर रखिए ऐसे, ये करोगे। वेरी गुड। नाभि को ऊपर रखे ऐसे। श्वास को लीजिए इसी क्रम में। श्वास को लेते हुए धीरे धीरे हम आगे की ओर आएंगे, श्वास को छोड़ देंगे और सामने देखिएगा। थोड़ा रुकने का अभ्यास करें। धीरे धीरे वापस इसी क्रम में। दोनों पैरों को आप सामने फैला करके बैठे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, पैरों को रिलैक्स करिए। मधुसुमिता है इनका नाम। आज आप भी दिखाई दे मुझे क्लास में, बहुत सारी छुट्टी लग गई आपकी। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास आप सब करिएगा, लेकिन उससे पहले हम कराते हैं नौकासन में चलना। दोनों एडी पंजों को मिला करके रखिए सभी सम स्थिति में। दोनों हाथ ऊपर की ओर ऐसे लेके जाइए और थोड़ा नीचे की ओर आते हुए दोनों पैरों को ज्वाइन करते हुए पीछे जाएंगे। 1 2 3। पीछे तक जाइए दोनों पैरों को लेकर के। वेरी गुड, बहुत सुंदर। सीधे रखिए पैरों को। कम से कम 10 बार आपको अभ्यास करना है, सभी करें। मधुस्मिता जी आप भी करें, जाइए पीछे तक पैरों को लेके। बहुत अच्छा आसन है वास्तव में। हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है। आराम से दोनों पैरों को सामने फैला कर बैठ जाइए आप सब। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। आकर्णासन। एडी पंजों को मिला करके रखिए, राइट लेग को होल्ड करिए और राइट हैंड से इसको आप पकड़े अंगूठे को
और ऐसे पीछे की ओर खींचिए और लेफ्ट लेफ्ट हैंड को उठाते हुए टच कराइए पोजीशन आकर्णासन। इसको आकर्णासन बोला जाता है। पैर को खींचते हुए कान के पास लेके जाइए और दूसरे हाथ से दूसरे पैर के पंजे को टच कराइए। समझ में नहीं आया मधुसूमिता जी? देखिएगा थोड़ा ध्यान से कैसे करना है। इस पोजीशन में आप बैठे हुए हैं, ऐसे राइट लेग को होल्ड करिए, घुटनों को पकड़िए, पीछे को खींचिए से इस वाले हाथ को उठाते हुए सामने पंजे को ऐसे पकड़िए। आकर्णासन। वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आप सब बड़ा अच्छा कर रहे हैं। इसी क्रम को दूसरे पैर से करिए। धीरे धीरे वापस 2 या 3 बार आप इसका अभ्यास करिएगा। बटरफ्लाई पोज, दोनों पैरों को जॉइन करिए, दोनों हाथ फिंगर इंटरलॉक करके अपने पंजों को पकड़िए, घुटनों को चलाइए। ये महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण आसन है, इसलिए आसन इसको बोला जाता है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, कल क्लास नहीं होगी आप लोगों की। वैसे भी मैं मैसेज लिखता, गुरुजी को बताता, कल इसलिए क्लास नहीं होगी। मैं आश्रम में आया हुआ हूँ, हनुमत जयंती कल महोत्सव है, हनुमत चरण अभिषेक पूजा होती है प्रातः 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक। तो इसीलिए मैं व्यस्त रहूंगा, तो क्लास आपकी नहीं, कर हमारी सभी क्लासें बंद रहेगी, मतलब कि जो मेरी क्लासेज है वो बंद रहेगी। तो इसलिए कल हनुमत जयंती है, हनुमत जन्म महोत्सव जिसको बोला जाता है। आप लोग व्यक्तिगत योग साधना करें, जो आपको कर्म सिखाया जा रहा है पढ़ते दिन, उसका अभ्यास आप करेंगे। संडे में आप लोग क्लास लेना चाहोगे तो संडे में क्लास ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संडे में मैं आपको करा दूंगा, लेकिन कल क्लास नहीं होगी किसी भी कीमत पर। सर संडे में भी क्लास करिए। हाँ, संडे में आपकी इच्छा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संडे में होगा तो अच्छा होगा, लेकिन संस्था का एक नियम भी है, उसके अकॉर्डिंग हमको चलना होता है। संस्था संडे की छुट्टी रखती है, तो यदि नहीं किया दूसरा दिन छुट्टी रखेगा तो चलेगा, संडे तो हम फ्री रहते हैं। अब तो वैसे बीच में छुट्टी नहीं होगी, आप निश्चित रहिएगा। करते हैं, हमें तो कहीं इधर उधर संस्था के काम से, आप लोगों के काम से इधर उधर जाना होता है, तभी करते हैं। प्राणायाम, उपासन या पद्मासन में आप बैठिएगा। ज्ञान मुद्रा में ओम का उच्चारण आप सभी करें। अपना कैमरा सभी ऑन करके बैठे। मधुसूमिता जी, कैमरा बंद कर लिया आपने? कैमरा ऑन करके ही बैठा जाना चाहिए क्लास में।
रिलैक्स। भस्त्रिका प्राणायाम। चारों उंगली के अंदर मुट्ठे को लेंगे, मुठ्ठियां बंद। हाथों को आप ऐसे रखिए, जब ऊपर हाथों को लेके जाएंगे तो श्वास को लेंगे, नीचे लाएंगे तो श्वास को छोड़ेंगे। अपने मुंह को बंद रखिए, नासिका से श्वास को लेना है और छोड़ना है। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। एक राउंड में कम से कम 10 बार हमें इस प्राणायाम को करना होता है। 10 बार हाथों को ऊपर लेके जाना और नीचे लाना, एक श्वास में। बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है हमारी ये, और पूरा दिन बॉडी को हमारी एनर्जी देने का काम करता है भस्त्रिका प्राणायाम। कई टाइप है इसकी सेकंड टाइप है। पहली टाइप में करा चुका, फिर करा दूंगा, आप निश्चित रहिएगा। लेकिन ये दूसरा एक राउंड था हमारा जो हम करते हैं। एक बार और करेगा आप सभी। मुट्ठियों को बंद रखिए, श्वास को लेते हुए हाथों को नीचे और श्वास को लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर। रिलैक्स हो जाइए। चेहरे पर हाथों का ऐसे चलाइएगा। दोनों हथेलियों को गोद में रखिए। कल्याण मंत्र हम बोलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और आपसे करनी है। ये जो मंत्र आप लोगों को कराए जाते हैं आपके सिलेबस में है। जब आपका कहीं इंटरव्यू होगा योग में, तो वो आपसे पूछें कि कोई भी यौगिक मंत्र आप सुनाइए। और प्राय कुछ लोग गायत्री मंत्र भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू ऐसे देख लिए और मैंने खुद फेस किए हैं इंटरव्यू। मेरे से उन्होंने सुना भुजन मंत्र, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावीर ब्रह्मागणो ब्रह्माहुतम, ऐसा भुजन का मंत्र है। कोई गुरु की वंदना भी सुन लेते हैं, कोई सूर्य नमस्कार के मंत्र जो मैंने आपको कराए वो भी सुन लेते हैं। तो आप लोग इन मंत्रों को मन से गाने का प्रयास करें और डेली इनको गाइए आप। तो यदि आपको शुद्ध उच्चारण नहीं करोगे तो आप इंटरव्यू में फेल हो जाओगे वास्तव में। और जब वाइवा होता है, योगा में वाइवा भी होता है, मौखिक परीक्षा, उसमें भी ज्यादातर लोग मंत्रों को सुनते हैं। आसनों का लाभ और हानि, आसनों के नाम, कोई 5 आसनों के नाम लेटने वाले बताओ, कोई 5 आसन बैठने वाले आसनों के नाम बताओ, कोई 5 आसन खड़े होने वाले आसनों के नाम बताओ। इस क्रम में इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं वाइवा में, और मंत्र सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आज के टाइम में भी केवीएस में इंटरव्यू हुआ था, हमारे कई स्टूडेंट गए इसमें, उन्होंने सबसे पहले पूछा कि गुरु मंत्र आप सुनाइए। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, इस तरीके से गुरु वंदना होती है। माता पिता की वंदना होती है, ओम तमेव माता च पिता तमेव है। इस तरह बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं। तो इन मंत्रों को आप गाने का प्रयास करें। मैं यही कह रहे कि आप लोग पंडित बन जाओगे। पंडित नहीं, हमारी सनातन मूल संस्कृति है
जिनको हम गा नहीं पाते। महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण सही हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ऐसे मंत्र को शुद्ध उच्चारण रूप में आप उसको बोले। ठीक है, कल्याण मंत्र दोनों हथेली गोद में रखे। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलिएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओपनिंग आई विद फेस मसाज बोथ हैंड, दोनों हाथ लेके आप मसाज करें। भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करें, अच्छा स्वास्थ्य सम्मान घर में प्रदान करें। गुड मॉर्निंग, आप प्रणाम आप सभी को।